साल 1971। ढाका की एक छोटी सी गली। 19 साल का एक लड़का अपने कमरे में इंजीनियरिंग की किताबें पलट रहा था। उसके सपने बड़े थे, एक नया घर, एक नई नौकरी, शायद कभी विदेश जाने का मौका। लेकिन उस रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले उसके सपने नहीं थे। दरवाजे पर थे पाकिस्तानी आर्मी के जवान। उनके हाथ में राइफलें थीं और एक हाथ में एक छोटी सी पिस्टल। उन्होंने उस लड़के के सामने बस दो रास्ते रखे, या तो वह इस पिस्टल को उठाकर भारत में जासूसी करने चला जाए, या उसकी पूरी फैमिली उसी रात जलती हुई मिट्टी का तमाशा बन जाए। उस लड़के का नाम था राशिद। एक साधारण सा नाम, एक साधारण सा छात्र। पर आने वाले कुछ दिनों में उसका यह साधारण सा नाम भारत पाकिस्तान की उस जंग की दिशा बदलने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 3 दिसंबर 1971 की सुबह भारतीय वायुसेना के रडार पर कुछ असामान्य ब्लिप्स दिखे। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया। पर कमांड रूम में बैठे अधिकारी उस दिन बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा शांत थे। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि आज क्या होने वाला है। उन्हें यह जानकारी मिली थी एक ऐसे शख्स से जो खुद को स्पाई बनने के लिए मजबूर पाया गया था और जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को वो सूचना दी जो शायद पूरी जंग का चेहरा बदल सकती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस शख्स से नहीं, बल्कि उस रात से होती है जब पाकिस्तानी आर्मी ने उसके दरवाजे पर ठोक दी थी। 27 नवंबर 1971, ढाका। राशिद उस वक्त अपनी मां के साथ चाय पी रहा था। उसके पिता पहले ही एक हादसे में गुजर चुके थे। बहनों की शादी की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने सोचा था इंजीनियरिंग करके वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन उस रात आर्मी ने उसकी पढ़ाई की किताबें फाड़ दी। उनके हाथ में एक पिस्टल थी और उनकी जुबान पर एक नंबर था, 3 दिसंबर। उन्होंने राशिद से कहा, तुम्हें इस तारीख से पहले भारत में घुसना है। तुम एक स्टूडेंट हो, कोई शक नहीं करेगा। तुम्हें वहां जाकर कुछ खास लोकेशंस रिकॉर्ड करनी है। एयरफोर्स स्टेशन, रनवे की लंबाई, रडार की पोजीशन, ये सब जानकारी हमें देनी है। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी माँ और बहनों को उठा लिया जाएगा और कोई उनका पता तक नहीं लगा पाएगा। राशिद के हाथ कांप रहे थे। उसने पिस्टल थामी। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं जाऊंगा। 28 नवंबर को राशिद भारतीय सीमा पार कर चुका था। उसे एक ट्रांजिस्टर रेडियो दिया गया था जिसके अंदर एक छोटा ट्रांसमीटर लगा था, एक फर्जी आईडी, कुछ पैसे और एक नक्शा। उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 24 घंटे की थी। उसे सिखाया गया था कि कैसे रनवे की लंबाई नापी जाए, कैसे सुरक्षा घेरे को पार किया जाए। उसे बताया गया कि वो एक बहादुर पाकिस्तानी नागरिक है जो दुश्मन के देश में घुसकर अपने वतन की सेवा कर रहा है। पर राशिद के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर मैं यह कर दूं तो भारत में कितने लोग मरेंगे? वो एक इंजीनियर बनना चाहता था, हत्यारा नहीं। 29 नवंबर को राशिद अमृतसर पहुंच गया। उसने कुछ दूरी से एयरफोर्स स्टेशन देखा। उसने रनवे की लंबाई का अंदाजा लगाया। उसने हैंगर की पोजीशन नोट की। लेकिन उसी रात उसने कुछ ऐसा किया जो उसके हैंडलर ने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी झोपड़ी से निकला और सीधे भारतीय सेना के एक चौकी पर जा पहुंचा। उसके हाथ में अभी भी वही पिस्टल थी। उसने चौकी पर तैनात जवान से कहा, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं पाकिस्तानी जासूस हूं, पर मैं आपके साथ सब कुछ सच बताना चाहता हूं। चौकी पर हड़कंप मच गया। राशिद को तुरंत उच्च अधिकारियों के सामने पेश किया गया। पूछताछ शुरू हुई। उसने सब कुछ बता दिया, अपनी मजबूरी, अपने परिवार पर मंडराता खतरा और उस मिशन की डेडलाइन। उसने बताया कि उसे 3 दिसंबर से पहले जानकारी भेजनी है। पर जब उससे पूछा गया कि वो जानकारी किस काम आएगी, तो राशिद ने एक ऐसी बात कही जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये डेटा क्यों चाहिए, पर मैंने अपने हैंडलर को बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि 3 दिसंबर की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय एयरबेस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगी। न्यूक्लियर वेपन नहीं, लेकिन इतनी तबाही कि भारत की हवाई ताकत घुटनों पर आ जाए। ये अटैक ऑपरेशन चंगेज खान का हिस्सा है। उन्हें मेरे डेटा से सटीक टारगेट्स चाहिए थे। भारतीय खुफिया अधिकारी एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्हें पता था कि पाकिस्तानी हवाई हमले की बातें पिछले कई दिनों से चल रही थीं, लेकिन तारीख और टारगेट की सटीक जानकारी उनके पास नहीं थी। यह लड़का जो कल तक सिर्फ किताबों में खोया रहता था, अब उनके हाथ वो जानकारी दे रहा था जो हजारों सैनिकों की जान बचा सकती थी। अधिकारियों ने तुरंत ऊपर तक सूचना पहुंचाई। नई दिल्ली में उसी रात एक गुप्त बैठक हुई। तय हुआ कि राशिद की सूचना पर भरोसा किया जाए। एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन इस तरह से कि पाकिस्तान को भनक न लगे। रनवे पर पुराने विमान खड़े कर दिए गए
असली लड़ाकू विमानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। रडार सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया। भारत तैयार था। और फिर आया 3 दिसंबर 1971 शाम 5:30 बजे। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर और अवंतीपुर एयरबेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। पर वो जितने भी विमान अंदर घुसे, भारतीय रडार उन्हें पहले से ट्रैक कर रहे थे। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान में आग बरसा दी। पाकिस्तान के पायलट उस खाली रनवे पर बम गिराकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके पास सटीक नक्शे हैं, पर उनके नक्शे झूठे साबित हो चुके थे। वो हमला जो पाकिस्तान की जीत की पहली सीढ़ी माना जा रहा था, असफल हो गया। उसी रात भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला किया। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ गई। लेकिन अगले 13 दिनों में जो हुआ वो इतिहास है। 16 दिसंबर को ढाका गिरा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। एक नए देश का जन्म हुआ। पर इस जीत की असली वजहों में से एक वो 19 साल का लड़का था, जो अपनी मर्जी से जासूस नहीं बना था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाई थी और जिसने दुश्मन का वो राज उगल दिया था जिसे कोई उगलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। युद्ध खत्म हुआ। राशिद को कभी कोई मेडल नहीं मिला। उसकी माँ और बहनें ढाका में थीं, जो अब एक नए देश का हिस्सा था। वो उनसे मिलने नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को पता चल जाता कि उसने धोखा दिया तो उसके परिवार का क्या होता, यह कोई नहीं जानता। भारत सरकार ने उसे एक नई पहचान दी। उसे एक छोटे से शहर में बसा दिया गया। उसकी पढ़ाई पूरी करवाई गई। वो एक इंजीनियर बना। पर उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ चुनिंदा खुफिया अफसरों को ही पता थी। वो अपनी नई जिंदगी में इतना घुल मिल गया कि आज तक उसकी असली कहानी कभी किताबों में नहीं आई। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या कोई देश किसी ऐसे शख्स का कर्ज कभी चुका सकता है जिसने अपनी जिंदगी के सारे सपने दांव पर लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि वो हजारों लाखों अनजान लोगों को मरते नहीं देख सकता था? राशिद की कहानी उन हजारों अनकही कहानियों में से एक है जो सरकारी फाइलों में बंद है। कहानी एक ऐसे जासूस की जो बनना नहीं चाहता था पर बन गया, जिसने धोखा दिया उन्हें भी जिनसे प्यार करता था ताकि दूसरों की जान बचा सके। आज भी अगर आप उस छोटे से शहर में जाकर पूछें तो लोग कहेंगे, हाँ, यहाँ एक साधारण सा इंजीनियर रहता था। उन्हें नहीं पता होगा कि उस साधारण से इंजीनियर के एक फैसले ने 1971 की जंग की दिशा बदल दी थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों को उनकी पहचान मिलनी चाहिए या फिर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हमेशा अनाम ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।